नाउ सम FAQs, क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी हो सकते हैं और उनका जवाब। फर्स्ट, इज इट मैंडेटरी? नो, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। जिसकी मर्जी है वो कोविड वैक्सीन लगवाए और जो नहीं लगवाना चाहते वो ना लगवाए। व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दिस? जिनको पहले से इसी तरह की किसी वैक्सीन से एलर्जी है या एनाफाइलेक्सिस है, उनको यह वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को यह वैक्सीन लेनी चाहिए? अभी के लिए इसका जवाब नहीं है, क्योंकि 16 साल के से कम के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन ट्रायल्स में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जैसे ही आगे की ट्रायल्स के रिजल्ट आते हैं, उसके बाद इन लोगों के रिजल्ट होंगे, तभी हम प्रेग्नेंट वुमेन और 16 साल से कम बच्चों के लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैन वन गेट कोविड-19 डिजीज ड्यू टू दिस वैक्सीन? क्या इस वैक्सीन के कारण किसी को कोरोना बीमारी हो सकती है? नहीं। वैक्सीन बनाने के लिए इनएक्टिवेटेड वायरस का उपयोग किया जाता है। यह उसके कुछ पार्ट का यूज किया जाता है, जिससे फुल ब्लाउन डिजीज नहीं होती है। यह वैक्सीन लेने के बाद कितना समय तक हम इस वायरस से प्रोटेक्ट रहेंगे? इसका जवाब फुल डाटा भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यस, एटलीस्ट for 6 months we will get protection and it might be longer up to 2 years. क्या अब भी मास्क पहनना जरूरी है आफ्टर वैक्सीनेशन? इसका जवाब हाँ है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुड बी कंटिन्यू। मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। दवाई भी कड़ाई भी। Will this vaccine work against new strains of coronavirus? Answer is hypothetically yes. काल्पनिक रूप से कह सकते हैं कि यह दवाई नए स्ट्रेन कोरोना वायरस के खिलाफ भी काम करेगी, लेकिन पूर्णतया कहने के लिए और भी डाटा की जरूरत होगी। नेक्स्ट, जिन लोगों को कोविड ट्रीटमेंट के दौरान प्लाज्मा थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई है, क्या उनको भी वैक्सीनेशन करवाना है? आंसर इज आफ्टर एटलीस्ट 90 डेज, मींस देयर शुड बी गैप ऑफ 3 मंथ्स। आपको 3 मंथ के बाद ही वैक्सीनेशन लगानी है, टू अवॉइड इंटरफेरेंस विथ वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून रेस्पॉन्स। नेक्स्ट, हाउ टू चूज वैक्सीन? मीन्स इतनी सारी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, स्पुतनिक वी, तो हमको चूज कैसे करना है? इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने एक सिटी में एक ही तरह की वैक्सीन भेजी है, तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन अवेलेबल होंगे तब भी हमें यह ध्यान रखना है कि सभी तरह की वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिलता है, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी लगभग समान है। हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस वैक्सीन से फर्स्ट डोज लगी है, उसी कंपनी की सेकेंड डोज भी लगनी है। अगर कोई व्यक्ति कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन ले रहा है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है? जवाब है यस। इस वैक्सीन का इफेक्ट या यूं कहें एंटीबॉडी कब तक बन जाती है? जवाब है 14 डेज आफ्टर द सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज के 28 दिन बाद हमें सेकेंड डोज लगवानी है और सेकेंड डोज के 14 डेज, लगभग 2 वीक बाद एंटीबॉडी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी एडवाइस ऑन एल्कोहल कंजप्शन एंड कोविड वैक्सीनेशन? गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं है, लेकिन it is advised from expert that we should avoid alcohol consumption. कोविड वैक्सीनेशन से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग शुड बी completely avoided.